लेकिन तुम तो और हमारी कंपनी के पीछे पड़ गई। तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस चीज के ऊपर। ये कंपनी की सारी चीजें अगर मैंने तुम्हारे हाथ में दी थी, क्यों दी थी? भरोसा था तभी दी थी ना। मुझे तो ये लगा था कि तुम हमारी कंपनी को बहुत आगे लेके जाओगी। तुम ये देखोगी कौन सही काम कर रहा है, कौन सही काम नहीं कर रहा, किसकी कितनी सैलरी होनी चाहिए और किसकी सैलरी कितनी नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो जिसकी जितनी सैलरी है तुम तो उसको उतनी सैलरी भी नहीं दे रही, और बीच में से तुम उनके पैसे भी खा रही हो। अरे वो अंकल सुबह आते हैं, रात को जाते हैं, अपनी मेहनत पूरी करते हैं, उसके बाद भी क्यों आते हैं? 8,000 रुपए के लिए। और तुम्हें पता नहीं है कि उनकी एक पत्नी है सिर्फ, ना उनका कोई बेटा है, ना कोई इनकी बेटी है, और वो भी कितनी बीमार है, वो उनका इलाज भी नहीं करवा पा रहे सिर्फ तुम्हारी वजह से। अरे तुमसे कितने बड़े हैं, तुम्हारे पापा की उम्र के हैं वो, उसके बाद भी तुम उनके साथ फ्रॉड कर रही हो। इसका मतलब ये है कि तुम ऑफिस के हर एम्प्लॉय के साथ ऐसे कर रही होगी फ्रॉड, जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं है। ये तो आज अच्छा हुआ कि जब शर्मा जी की कॉल आई थी मुझे मीटिंग के लिए, जब मैं बाहर जा रहा था, इनकी मैंने सारी बातें सुन ली थी। अगर ये बातें मैं नहीं सुनता तो मुझे तो पता ही नहीं लगता कि तुम हमारी कंपनी में बैठ के क्या फ्रॉड कर रही हो। अब मैंने स्टाफ इसलिए रखा है कि स्टाफ मेरे साथ आके झूठ बोलेगा। ओह अच्छा, समझ गई। आपने मॉर्निंग वाली फुटेज देखी होगी, है ना सर? ओके ठीक है, मैंने इनके पैसे लिए थे, बट उसके पीछे एक रीजन था सर। एक्चुअली मेरा अकाउंट नहीं चल रहा था सर्वर डाउन होने की वजह से, और मुझे अर्जेंट कहीं पे पैसे ट्रांसफर करने थे। तो मैंने सोचा कि मैं अभी कैश रख लेती हूँ, बाद में इनको सैलरी दे दूंगी, बस इतनी सी बात थी सर। और आपने उस सीसीटीवी फुटेज को देख के मुझ पे शक कर लिया, जबकि वैसा कुछ। रुको बेटा, इस वीडियो को ऊपर मत करना। मैं माँ सरस्वती बोल रही हूँ। इस वीडियो को जो भी देख रहा है, कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं उसकी सभी इच्छा पूरी कर दूंगी। जो भी आप बनना चाहते हैं आप बन जाएंगे। अगले 24 घंटे में एक खुशखबरी मिलेगी, और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। कुछ भी नहीं था जैसा आप सोच रहे हैं। साहब मैडम झूठ बोल रही है, हमारा अकाउंट एकदम ठीक है साहब। इन्होंने कभी भी हमारे अकाउंट में पैसे नहीं डाले। हमेशा बोलती हैं कि पैसे लेने हो, तनख्वाह लेनी हो तो हमसे नगद लिया करो, और ये हमें हर महीने 8,000 रुपए नगद तनख्वाह देती हैं साहब। सर मैंने इनका अकाउंट मांगा था, लेकिन जब मैंने चेक किया तो इनका अकाउंट बहुत टाइम पहले बंद हो चुका है। और तुम्हें एक बार की बात समझ नहीं आती है सर, ये अनपढ़ गवार लोग, इन्हें इतना नहीं पता कि इनका अकाउंट कितने सालों पहले बंद हो चुका है, और आके यहाँ पे मुझसे बहस कर रहे हैं। अरे तुम्हारा अकाउंट बंद हो चुका है, पहले उसको जाके ठीक कराओ, तभी तो मैं तुम्हारे अकाउंट में सैलरी डालूंगी। और सर आप कितनी देर से इनकी बकवास सुने जा रहे हैं, इनको बोलिए यहाँ से जाने के लिए। साहब ये मैडम झूठ बोल रही है। जहां हम पहले सरकारी नौकरी करते थे ना, हमारी पेंशन आज भी आती है साहब, और उसी अकाउंट में आती है। हर महीने वहां से हमें पेंशन मिलती है, और ये मैडम बोल रही है कि हमारा अकाउंट खराब है।